एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आज मैं 10th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसके पहले वीडियो में हमने 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट बिट देखा था। आज हम सेकंड बिट देखेंगे। सेकंड बिट में क्या है, सेम एज इट इज। वहां पे हमें इक्वेशंस दिए थे और चेक करने के थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अभी यहाँ पे हमें वर्ड्स प्रॉब्लम दिए जिसको हमें मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है उतना ही चेक करने का और सॉल्व करने का नहीं। तो उसमें से देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन, जो सिचुएशंस दिए गए हैं उसको किस में कन्वर्ट करने का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट वन, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स में क्या दिया, इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot. अभी देखो, नॉर्मली द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट मतलब क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है 528 मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा रेक्टेंगुलर है, इसका एरिया क्या दिया उन्होंने, ये पूरा एरिया आता है। ये पूरा एरिया कितना दिया उन्होंने, 528 मीटर। अगर पेरीमीटर बोलेंगे तो चारों साइड की एडिशंस आती है, लेकिन एरिया बोला है मतलब ये पूरा एरिया कितना दिया उन्होंने, 528 मीटर स्क्वायर दिया है। अभी ब्रीथ के बारे में उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, खाली लेंथ के बारे में बताया कि ब्रीथ से 2 गुना ज्यादा और 1 एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे किसके बारे में, ब्रीथ के बारे में। लेट द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या मानते हैं, x मानो, y मानो, z, नथिंग वरी, सो आई गेट x। मैं क्या करता हूं, ब्रीथ को x मानता हूं, देन द मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ब्रीथ x हो गया, यहां से यह हमारा क्या हो गया, x हो गया, ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर x हो गया। अभी हमें लेंथ के बारे में सोचना है, लेंथ हमारा क्या होगा। तो इन्होंने बताया, देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। देखो क्या आता है, ब्रीथ से ज्यादा क्या है, इज 1 मोर मतलब एक एक्स्ट्रा है, ट्वाइस इट्स ब्रीथ मतलब किससे 2 गुना ज्यादा है, ब्रीथ से 2 गुना ज्यादा और 1 एक्स्ट्रा है। तो ट्वाइस इट्स ब्रीथ बोले तो ब्रीथ हमारा क्या है, x है, ट्वाइस के लिए हमने क्या लिया, 2 लिया, 1 मोर है, इसके लिए प्लस साइन। सो हमारा ये क्या आया, 2x + 1। दिस इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x + 1। समझ में आया, ट्वाइस है इसके लिए इंटू किया, 1 मोर है इसके लिए 1 ऐड किया। अभी हमें क्या दिया उन्होंने, 528 रेक्टेंगुलर का क्या दिया, एरिया। देयरफॉर एरिया क्या दिया है हमें, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, वहां पे मेंशन करेंगे रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना दिया है, इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। ये हमें दिया है। अभी रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या आता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर निकालने के लिए क्या आता है, सिंपल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना दिया है, इसका मीनिंग क्या हो गया, फॉर्मूला लिखा 528 मीटर दिया है हमें, मीटर स्क्वायर। सो हमारा लेंथ क्या है, यहाँ पे 2x + 1 है, 2x + 1 ब्रैकेट में डालता हूं। अभी इंटू फॉर्मूला का इंटू साइन, बाद में ब्रेड्थ हमारा क्या है, x है, x इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अभी देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहला करते हैं, तो क्या हो गया, x इंटू 2x स्क्वायर हो गए, 2 × 1 = 2, कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, 2 × 1 = 2 आया, x इंटू x स्क्वायर हो गया, बाद में प्लस का प्लस साइन आया, x इंटू 1x मतलब हम खाली x लिखते हैं, इज इक्वल टू 528। अब इसको यहाँ पे लेके आओ, 2x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे प्लस है, इधर आ जाए, इज इक्वल टू साइड के ए साइड आ जाएगा तो -528 इज इक्वल टू 0। हमें जो चाहे था क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अभी देखो, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोले तो हमेशा याद रखने का, इन दोनों नंबरों के बीच में कितना डिफरेंस रहता है, ओनली 1 डिफरेंस रहता है। मतलब एक 13 रहेगा
तो दूसरा 14। समझो 14 में से 30 माइनस कर कितना आया 1। ऐसे एनीथिंग कौन सा भी ले लो, एक पॉजिटिव रहेगा, सॉरी एक इवन रहेगा, एक ऑड रहेगा। चलो फर्स्ट वाले को क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, POSITIV पॉजिटिव इंटीजर किसको मानते हैं, x को मानते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में कितना डिफरेंस रहता है, 1 का डिफरेंस रहता है, मतलब 1 ज्यादा रहता है। समझो x रहेगा तो दूसरा क्या आएगा, x+1 रहेगा। Therefore, then the second, ये जैसे का कैसा कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज क्या आया, x+1। दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है, इसके लिए x+1 लिया, फर्स्ट वाला x लिया, दूसरा x+1 लिया। अभी देखो इन दोनों का क्या बताया उन्होंने, द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है 306। तो लिखो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द वर्ड प्रॉब्लम बोलो, नहीं तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोलो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या आया, x इंटू ब्रैकेट में क्या है x+1 कितना दिया है 306। ये हमारा फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 306। अभी दोनों का गुणाकार करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x इंटू x स्क्वायर आया, x इंटू 1 प्लस का प्लस x इंटू 1 x आया इज इक्वल टू 306। सेम एज टू दिस वन, कम टू दिस साइड, सो व्हाट विल हैपन, x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे ये प्लस है, इज इक्वल टू साइन इस पर आ जाएगा तो -306 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, इज इक्वल टू साइन है, हाईएस्ट पावर कितनी है x स्क्वायर है, ये इज इक्वल टू 0 नहीं है, इसके लिए हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्या बताया उन्होंने, थर्ड क्वेश्चन, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, मतलब रोहन की मदर उससे 26 साल बड़ी है, किससे, रोहन से। देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स में क्या दिया है, 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, मतलब आज की एज से 3 साल के बाद का जो उन दोनों का एज का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना है 360 है। देन वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। अभी देखो हमें रोहन का तो एज उन्होंने दिया नहीं है, सिंपली क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द रोहन्स, प्रेजेंट एज ऑफ द रोहन क्या करेंगे, कितना मानेंगे, x मानते हैं। देखो क्या बताया, रोहन्स मदर एज इज 26 years ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की मदर रोहन से ज्यादा 26 साल बड़ी है, तो मदर का एज क्या आ गया, सो देन द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन से कितने साल बड़ी है उसकी माँ, 26 years, तो उसके क्या करना पड़ेगा, रोहन के एज में 26 years ऐड करना पड़ेगा, तो सिंपली क्या हो गया x+26। देखिए रोहन की मदर उसके मतलब कितने साल बड़ी है उससे, 26 साल बड़ी है। अभी उसका एज मालूम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके एज के लिए हमने x माना, उससे 26 साल बड़ी है तो क्या किया हमने x+26 years। नॉर्मली अभी समझो मेरा एज कितना है, समझो 30 है। अभी समझो आपको मालूम नहीं तो मेरे से ज्यादा 25 साल बड़े मेरे पापा है, तो क्या होगा, मेरा x मानेंगे हम, पापा के एज 25 करेंगे, कितना हो गया, अभी मेरा एज तो मुझे मालूम है 30 है, तो उसमें 25 ऐड करेंगे तो किसका एज मिल जाएगा, मेरे पापा का एज मिल जाएगा। सेम एज इट इज कंडीशन वी हैव टू
लुकिंग हियर, मतलब क्या दिया उन्होंने अपनी माँ का किसके साथ बताया, रोहन के एज से 26 साल बड़ी उसकी माँ है, इसके लिए हमने प्रेजेंट एज ऑफ द रोहन्स मदर क्या लिया, x + 26 ईयर्स लिया। अभी देखो उसके बाद क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज के बाद 3 साल बाद, आज का प्रेजेंट एज छोड़ के 3 साल के बाद उन दोनों के एजेस का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, वो कितना दिया है 360। Therefore 3 years from now क्या हो जाएगा, दोनों के एज में 3 साल बढ़ेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Therefore रोहन्स एज, अभी देखो 3 साल के बाद रोहन का एज क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिखता हूं, रोहन का एज क्या होगा, पहले कितना था x था, उसमें 3 साल के बाद मतलब x + 3 हो जाएगा, करेक्ट है। अभी सेम एज इट इज रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर एज, ये भी देखो आज का प्रेजेंट एज क्या है उनका, x + 26 है, 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, सिंपली +3 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये x + 26 + 3 29, मतलब 3 साल के बाद रोहन के माँ का एज कितना हो जाएगा, x + 29 और रोहन का कितना हो जाएगा x + 3। अभी देखो उन्होंने क्या बताया, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ इट विल बी, कितना प्रोडक्ट आ रहा है उनका 360 आ रहा है, तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, शॉर्टकट लिखता हूं, क्या आता है, उन दोनों एजों का प्रोडक्ट कितना है 360 है, तो क्या है उनका एज, रोहन का एज क्या है x + 3 है, x + 3 है, इनटू माँ का एज कितना है x × 29 है, इन दोनों का कितना प्रोडक्ट दिया हमें 360 दिया है, 360 लिखो। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों के एज का, क्योंकि उन्होंने क्या बताया हमें, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद उनके एजेस का प्रोडक्ट कितना दिया उन्होंने 360, तो चलो x × x x² आया, उसके बाद x × 29 29x आया, यहाँ पे प्लस साइन चाहिए, सॉरी, x + 3 x + 29। अभी देखो x × x x² x × 29 29x, अभी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन है, 3 × x 3x हो गया, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 29 3 कितना आता है, 29 3 हाउ मच 87 आया, 87 × 0 = 0। अभी देखो सेम टर्म्स, ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों का एडिशन करेंगे, कितना हो गया x² + 29 में 3 मिला है तो कितना होता है 32x + 87, यहाँ पे 0 नहीं 360 है, अभी ये 360 प्लस है, यहाँ पे आ जाएंगे तो -360 = 0। अभी कांस्टेंट दोनों नंबर है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 - 87, 3 5 2 15 7 273 आया, तो कितने बचे x² + 32x क्या है माइनस, बड़े का साइन माइनस है, इसके लिए माइनस चलेगा, 273 = 0। इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो उनको चाहिए था। अभी देखो यहाँ पे x² है, हाईएस्ट पावर 2 है, = 0 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है। क्या किया यहाँ पे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द रोहन, रोहन का प्रेजेंट एज क्या किया हमने x माना, उसके मदर का एज उन्होंने कितना बताया, रोहन के एज से 26 साल वो बड़ी है, इसके लिए हमने रोहन के एज में 26 ईयर्स ऐड किए, उन दोनों का 3 साल के एज का प्रोडक्ट उन्होंने दिया है, इसके लिए 3 साल का बाद क्या हो जाएगा, रोहन का एज पहले x है, x + 3 हो जाएगा, मदर जी का एज कितना है, x + 26 पहले से ही है, 3 साल के बाद +3 मतलब x + 29, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, कितना दिया है 360, so you have to solve this is great, therefore this is a quadratic equation। ओके क्या है देखो, a train travels a distance of 480 किलोमीटर,
डिस्टेंस कितना दिया है हमें, DISTANC डिस्टेंस कितना दिया है 480 किलोमीटर। देखिए आगे क्या दिया है, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सेम स्पीड पे जा रहे। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। नाउ लुक एट हियर, डिस्टेंस कितना दिया है 480 किलोमीटर दिया है, यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रहे, स्पीड नहीं दिया, तो क्या करेंगे, लेट द स्पीड कितना मानते हैं सेम एज इट इज x, देन व्हाट हैपन, चेक हियर, यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रही है, डिस्टेंस कितना है 480, तो टाइम का फॉर्मूला क्या आता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सो इक्वेशन क्या मिला हमें, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कैसा होगा, डिस्टेंस क्या है हमारा 480 किलोमीटर है, टाइम क्या है 1 किलोमीटर पर आवर है, कितना है स्पीड हमारा, सॉरी किलोमीटर पर आवर क्या है स्पीड है, तो टाइम इज इक्वल टू हमें ये मिला। अभी दूसरा, ये सेम यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रही थी, उसके बाद क्या किया उन्होंने, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस किया, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर उन्होंने क्या किया, स्पीड कम किया। इसके लिए सेम, ये इसका भी डिस्टेंस कितना है सेम एज इट इज 480 किलोमीटर है, स्पीड कितना है 480 किलोमीटर है। उसके बाद स्पीड क्या हो जाएगा, इसको हम न्यू स्पीड बोलते हैं, नया स्पीड जनरेट हुआ, कितना हुआ, पहले कितना है x है, उसके बाद उन्होंने कितना घटाया 8 किलोमीटर पर आवर लेस घटाया है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, यह हमारा नया स्पीड हो गया, नया स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। सेम एज इट इज टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, क्या मिल गया, डिस्टेंस हमारा कितना है 480 किलोमीटर है, स्पीड कितना है x माइनस 8। अभी देखो ये एक हमें मिला, एक यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक ही स्पीड से जा रही थी, तब क्या कर रही थी ट्रेन 480 किलोमीटर पर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी, लेकिन उन्होंने जब स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम किया, तब हमारा ये क्या मिला 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8। अभी देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होता है कि जब उन्होंने 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम किया, तब वही डिस्टेंस कवर करने के लिए दूसरे ट्रेन को कितना घंटा एक्स्ट्रा लगा, 3 मोर आवर्स टेकन टाइम। तो हमारे क्या बनता है, देखो सबसे बड़ा कौन सा टाइम ज्यादा ले रहा है, ये टाइम ज्यादा ले रहा है, तो उसको पहले लिखेंगे 480 किलोमीटर डिवाइडेड बाय x माइनस 8, सब्सट्रैक्शन साइन, माइनस साइन कितना 480 माइनस x इज इक्वल टू कितना दिया उन्होंने 3 आवर्स, कितना दिए 3 आवर्स इज इक्वल टू 3। अंडरस्टैंड, सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है, सेकेंड ट्रेन, जिसका 8 किलोमीटर पर आवर लेस किया है, इसके लिए उसको पहले लिया, उसके बाद सबसे टाइम कम कौन ले रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड की ट्रेन कम ले रही है, तो वो लिया इज इक्वल टू 3। अभी इसमें क्या करेंगे, टेकिंग द एलसीएम, देखो टेकिंग एलसीएम, क्योंकि हमें इनका सब्सट्रैक्शन करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, फ्रैक्शन रूल। तो एलसीएम क्या था, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 480x आया, इन दोनों का बीच में माइनस साइन, अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैं ब्रैकेट में 480 इंटू, ये बड़ा ब्रैकेट डालता हूँ, छोटे ब्रैकेट में x माइनस 8 ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर ब्रैकेट आल्सो कंप्लीट। नीचे के साइड में क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, क्या है x माइनस 8, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ओनली x इज इक्वल टू कितना है 3, वैसे का वैसा रहेगा। अभी देखो क्या हो जाएगा, ये 480x का 480x ऐसे ही आया, बाद में ये माइनस है ऐसे रखता हूँ, इनको पहले गुणा मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, 480 इंटू एक्स 480x आए, बाद में माइनस का माइनस आया, 480 इंटू 8 कितना आता है, देखो 480 इंटू 8 0, 8 8 64, 8 4 48,
सॉरी 8 4 जा 32, 32 6 38, तो कितना आया 3840, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। डाउन साइड इनका मल्टीप्लिकेशन x इंटू एक्स स्क्वायर आया, x इंटू 8x आया, माइनस का माइनस इज इक्वल टू 3। चाहे तो नोट डाउन करके ले लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। आई कैन इरेज दिस वन, प्लेस इज नॉट देयर। सो नेक्स्ट देखो क्या आता है। क्या इक्वेशन हमारा 480x। अभी ये माइनस से इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है, माइनस इंटू प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा। देखो 480x सॉरी 480x माइनस 480x, ये माइनस माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना है वो 3840 is equal to 3. Downside what is that one? x square minus 8x. ये देखो ये प्लस है ये माइनस है, दोनों सेम है 480 480x, तो दोनों कट हो गए, बचा क्या 3840। डाउन साइड क्या बचा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसको उधर लेके जाते, कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे डिवीजन को है, अगर इज इक्वल टू इस पार जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मतलब कैसा आया 3840 इज इक्वल टू, यहाँ पे डिवीजन के लिए यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर माइनस 8x, इन दोनों को 3 क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन नेक्स्ट व्हाट वी स्टेप गेट 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8 3 जा 24, x का x आया। अभी इस नंबर को इस पर लेके जाते हैं, देखो क्या होता है 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये यहाँ पे प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अभी देखो 3 से सबको डिवीजन जाता है तो स्मॉलेस्ट वर्जन निकालेंगे, तो क्या करेंगे डिवाइड बाय 3 ऑल टर्म्स को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन क्या मिला, देखो यहीं पे लिखता हूँ, डिवाइड किया तो हम इक्वेशन क्या मिला 3x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 3x स्क्वायर को 3 से डिवीजन करेंगे तो ओनली x स्क्वायर रिमेनिंग, बाद में माइनस साइन है 3 8 जा 24, मतलब 8x बचा। अभी इसको 3 से डिवीजन करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचे 24 हो गया, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 0 का 0 आया इज इक्वल टू 0। देयरफॉर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी हमें जरूरत थी। x की पावर 2 है, ये हमारा क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू साइन। क्या किया